प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका फिर एक और बार अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको दिन भर संभाला है, जय के उत्सव में लेके चला। आइए आज शाम के समय में हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आज शाम जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे वचन में से सीखते और सिखाते हैं, तो हमारी अगुवाई और मदद कर। हमें अपने लहू में ढांप के रख, कोई भी अंधकार की ताकत हम पे प्रबल न होने पाए। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख। हम घटे तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रभु, दिन भर तूने संभाला है, इस समय हम विश्वास करते हैं तू हमारे मध्य में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आराधना कराने वाली टीम के लिए और प्रवचन के लिए, सब बातों के लिए, सब में हमारी अगुवाई मदद कर। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा हमारे लिए कि हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ शिरकत हासिल करेगी, हमें आराधना कराने के लिए अगुवाई करेगी। तो आइए हम आराधना में जाएं। Praise the Lord. हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा और आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने आपको मुझको रचा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ऐसा महान प्रभु है हमारा। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। गाएंगे, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, ओ महिमा हो। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। ये बोले, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु
से पार होकर अनंत जीवन दिया, दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का जो लेख था उसने है मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसने है मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु, सभी जन गाएंगे। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु, ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु, ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। वो आपका मेरा प्रभु है, हमारा राजा है, हमें बनाने वाला वो प्रभु यीशु। तेरी आराधना होए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर निहारें। तू योग्य है यहोवा, वो राजाओं का राजा तू, तेरी महिमा हो, तू ऊंचा हो यीशु राजा। हाथों को उठा के वो राजाओं के राजा की आराधना करें, उसकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे। ओ तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुगी, तेरी आराधना है मधुगी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, आराधना करूं। आराधना हो, ऊंचा है
के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। गाइए, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान और सर्वशक्तिमान। जीवन में तू रोशनी जला दे, जिससे हमारी आस, तू ही हमारी आशा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और पास्टर एनोश और उनकी टीम मिलकर हमें आराधना में लीड कर रही थी। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। तो आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए सिस्टर ग्रेसी को मैं आमंत्रित करता हूँ। बेटी ग्रेसी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने के लिए एक विशेष वरदान दिया है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में और पवित्र जीवन किस प्रकार से जिया जाए, पवित्र आत्मा को किस प्रकार से कार्य करने के लिए इजाज़त दी जाए, उन बातों को सुनने के लिए मैं बेटी ग्रेसी को आमंत्रित करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को आज उनके द्वारा सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। सचमुच प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें हम आनंदित और मगन होते हैं। प्रियो, सचमुच बीते साल में हमने कई सारी परिस्थितियों को बिगड़ते हुए देखा, परंतु परमेश्वर हमारे साथ था और हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें संभाला। कई बार परिस्थिति हमारे विपरीत हो गई, कई बार परिस्थिति में ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, परंतु हमारे लिए परमेश्वर ने एक सहायक भेज रखा है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमें हर दिन संभालते आ रहा था, हर दिन हमारे जीवन में नया काम कर रहा था, हर दिन आपके जीवन में गवाहियों को दे रहा था। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज की शाम हम कुछ देर वचन की ओर चलेंगे और हम कुछ नई टॉपिक के साथ वचन सीखेंगे, क्योंकि आपने इतने दिनों में पास्टर जी को सुना है और कई सारे पास्टर को आपने सुना है। आज शाम मैं आपके सामने नई टॉपिक को लेकर के आई हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज की शाम आप आशीषित होंगे। आज की शाम का जो हमारा नया बिंदु है जिसको हम लेकर के आए हैं वो है पवित्र आत्मा। निश्चित मैं ये जानती हूँ कि कई लोग के मन में ये प्रश्न उठता है कि पवित्र आत्मा क्या है।
प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा किस तरह हमारे जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा के क्या गुण हैं, पवित्र आत्मा किस किस रूप में हमारे जीवन में काम को दे रहा है। हम सोचते हैं कई बार कि अब तो हमारे पास कोई नहीं है, पर उस समय हमारे साथ पवित्र आत्मा अपने काम को कर रहा होता है। प्रियो, आज की शाम में मैं आपको इस वचन के इस टॉपिक के माध्यम से सिखाना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में, आप चाहे विश्वासी हो या आप विश्वासी नहीं हो, आप आ रहे हो, आप सीख रहे हो, तो मैं यही कहूँगी कि आपके अंदर ये प्रश्न है कि पवित्र आत्मा क्या है। तो आज की टॉपिक में मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। पवित्र आत्मा का नए नए रूप है जो प्रकट होते हैं, और प्रगटीकरण बहुत धीरे भी होता है और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। प्रियो, मेरा मानना यह है कि अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं तो आप पवित्र आत्मा के विषय में बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं तो मैं आपसे कहूँगी आज की शाम जब हम इसे सिखा रहे हैं तो आप उसे बहुत ध्यान से सुने और उसे सीखें, ताकि हम विश्वास करते हैं कि इस डेली ब्रेड के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से आप पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को ले सके। आइए कुछ वचनों को पढ़ करके परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा कर सके, कि हम सीख सके कि ये पवित्र आत्मा किस तरह हमारे जीवन में काम कर रहा है। जैसे कि उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है आदि में क्या था? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि बनाई, उसने बोला और हो गया, सब कुछ उसने बोला और हो गया, बोला और हो गया। पर उस समय में भी, मतलब शुरुआत में भी पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहता था। मतलब ये है कि शुरुआत से ही पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ बना हुआ था। कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा तो अभी पैदा हुआ है, या परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया उसके बाद पवित्र आत्मा का एंट्री हुई है। ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा शुरू से परमेश्वर के साथ था, वो मंडराता रहता था, वो कार्यों को करता रहता था। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम सोचते हैं ये आज हुआ है, ये आज नहीं हुआ है, ये तो हो चुका था, पर वो आज प्रकट हुआ है। कई बार परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो जाती है तो हम सोचते हैं ये आज हुआ है, ये आज नहीं हुआ, ये पहले हुआ था, पर वो प्रकट अभी हो गई है। वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए भी कहा जाता है ये पवित्र आत्मा आज नहीं, वो पहले से ही प्रकट था। पवित्र आत्मा पहले से ही परमेश्वर के साथ कार्यों को करता रहता था। इसलिए पहले ही उत्पत्ति 1:1 में पहले ही पवित्र आत्मा का वर्णन है। हम सोचते हैं कि सिर्फ अभी ही हम जब चर्च जाते हैं, तब हम जब आराधना को करते तब पवित्र आत्मा उतर आता है। पवित्र आत्मा पहले से था, पहले से था। जब पृथ्वी नहीं बनी तब भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ बना हुआ था। जब परमेश्वर बोलता था वो काम करता था, जब परमेश्वर बोलता था सब चीजें होती जाती थी। इसलिए हम भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के महत्व को समझें, क्योंकि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से भरे हुए लोग हैं। कई बार हम वचनों को सुनते हैं पर उसको सुनने के बाद उसमें चलते नहीं हैं। कई बार हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा को शोकित हम कैसे कर देते हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास आशीष आ रही है, हम जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, फिर भी हम परमेश्वर की आशीषों के साथ और पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं
और कई बार हम आशीषों से वंचित हो जाते हैं। प्रियो, मेरा मानना यह है कि आज की शाम में आपको यह सिखाना चाहती हूं कि आप पवित्र आत्मा को बहुत गहराई से लीजिए। आप पवित्र आत्मा को आप अपने आप से जितना प्रेम करते हैं उससे दुगना पवित्र आत्मा से प्रेम करिए, उतना उससे दुगना पिता और पुत्र से करिए। क्योंकि हम हर बार ये कहते हैं कि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, मेरी पसंद की ये चीज़ है, मेरी पसंद की वो चीज़ है। कभी अपनी पसंद को बदल करके ये कहो कि मेरी पसंद की एक चीज़ है, अर्थात परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर जिस दिन आप ये कहोगे उस दिन आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। उस दिन आप महत्व समझोगे कि पवित्र आत्मा का महत्व ये है कि वो मेरे करीब रह के मेरे ढाल बन गया है। वचन का लेखक कह रहा है कि आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने जरूर बनाया, पर उससे पहले पवित्र आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। मंडरा रहा है, वो जल के ऊपर मंडरा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर उस समय जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, तो आज भी हमारे साथ पवित्र आत्मा चलता रहता है। आज भी पवित्र आत्मा हम पे काम करना चाहता है। आज भी पवित्र आत्मा एक मौका ढूंढता है, तू बोल और मैं कार्य को करूं, पर हम बोलते नहीं हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ हम कह देते हैं कि हमें तो आशीषें मिल रही है, उससे बढ़ के और क्या चाहिए। आप आशीष पा रहे हैं, पर आप आशीषों से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। कई सारे जगह पर हम कई सारे लोगों को देखे हैं कि आशीष मिल रही है, हाँ पास हमें तो आशीष मिल रही है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है। एक बात सुनिएगा, आपको आशीष जरूर मिल रही है, पर उन आशीषों के साथ खिलवाड़ मत करिए, परंतु उन आशीषों के बदले में परमेश्वर को ऊंचे स्थान में जाकर महिमा दीजिए। क्योंकि आप जब परमेश्वर को आशीषों के बदले में आप उसको महिमा चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप उसके साथ अभी भी विश्वास योग्य बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं पवित्र आत्मा के विषय में बहुत गंभीर रहती हूँ। पवित्र आत्मा के जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, ये इस बात को जानते हैं कि हमें कितना गंभीर होना है, पवित्र आत्मा के लिए हमें कितना गंभीर होना है। आज की शाम मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा के विषय में, आप पवित्र आत्मा के लिए गंभीर हो जाइए। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि पवित्र आत्मा की सुंदरता में हम कैसे बढ़े। पहला था कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसे हम त्रिएकता का नाम देते हैं। त्रिएकता है वो। पवित्र आत्मा कार्यों को करता है। पवित्र आत्मा कोई मनुष्य नहीं है, कभी पवित्र आत्मा कोई जीव नहीं है। पवित्र आत्मा एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जो दिखती नहीं पर मनुष्य के जीवन में निरंतर काम करती रहती है। अगर आप उसके साथ बने हुए हैं तो वह आपके जीवन में काम कर रही है, और अगर आप उसके जीवन में नहीं बने हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे शोकित होकर के आपसे अलग हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि आज की शाम आप पवित्र आत्मा को अपने करीब ले आइए, पवित्र आत्मा को फिर से मनाइए, पवित्र आत्मा से कहिए कि फिर से मेरे जीवन में कुछ नया काम कर, ताकि हमारा जीवन और आशीषित हो जाए, आपका जीवन और आशीषित हो जाए। प्रियो, मेरा मानना यह है कि अगर हम पवित्रता की सुंदरता में बने रहेंगे तो फलवंत होते जाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप दूसरा इतिहास 20:21 पढ़ दीजिए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए परमेश्वर के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। कितनों को ठहराया उसने, कितने सारे लोगों को। वो कह रहा है कि उसने कई सारे लोगों को ठहराया। किस लिए ठहराया? कि पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए, हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए परमेश्वर के गीत गाएं, यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, ये कहते हुए उसकी स्तुति करें,
परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो, परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हथियार बंदों के आगे, मतलब सैनिकों के आगे, युद्ध करने वालों के आगे पवित्रता से स्वाभिमान हो करके आगे आगे चलोगे तो परमेश्वर की महिमा दिखेगी। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपके सामने कितने भी योद्धा क्यों ना खड़ा हो, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा और उचित और नया द्वार खोलेगा। मेरा विश्वास है कि पवित्र बने रहो। आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, उसमें भी आप पवित्र बने रहो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं तो वो आपसे अलग हो जाएगा। वो कह रहा है कि तुम चाहे कितने भी हथियार बंद तुम्हारे सामने खड़े क्यों ना हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसमें तुम पवित्र बनो ताकि तुम यहोवा की स्तुति कर सको। तुम्हारे मुख से उस समय भी परमेश्वर की स्तुति निकले। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो बार बार कहता है कि तुम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना होके जा रहे हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। अगर आप विश्वासी हैं, आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, आपकी स्थिति बेकार दिख रही है, आपकी स्थिति धुल चुकी है, लग रहा है अब कुछ नहीं बचा, मेरा मानना यह है कि पवित्र बनो, पवित्र आत्मा को अपने करीब लाओ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो और विश्वास रखो कि परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करेगा। विश्वास रखो कि परमेश्वर कह रहा है पवित्र बन के स्वाभिमान बनो, मतलब पवित्र बन जाओ, नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ ताकि परमेश्वर आपके द्वारा और नए काम को कर सके। आपका जीवन पवित्र रहे, आपका जीवन आशीष में रहे। प्रियो, पहले हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को अपने साथ, हमने देखा कि परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा बना हुआ था पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में वो कह रहा है पवित्र बनो, नम्र बनो, दीन बनो, हथियार बंदों के सामने इस तरह बनो कि तुम्हारे मुख से निकलने बन जाए कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है और उसकी करुणा सदा की है। आज की नहीं है, कल की नहीं है, आने वाले कल की नहीं है, सदा की है। मतलब ये, जब हमें अनंत काल का जीवन मिला है तो उसकी करुणा हमारे साथ सदा, मतलब अनंत काल तक है। पर कई बार हम उसकी करुणा का भी फायदा उठाते हैं। जब हमें परमेश्वर आशीष देता है, जब हमें परमेश्वर दान वरदान देता है तो हम उस दान वरदानों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरा मानना यह है कि आप उन दान वरदानों के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने दिया है, आपको उसने चुना है, आपको उसने दिया है, आप अभिषेक पाए हुए हो। पर अगर आप उसके अभिषेक के साथ, उसके चुने हुए के साथ, उसके दिए हुए वरदानों के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हो तो परमेश्वर आपसे पवित्र आत्मा को अलग कर सकता है। खिलवाड़ मत करो, उसके साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि बाइबल बार बार कहती है कि पवित्र आत्मा उस स्थान में है, तुमने मेरे पुत्र के साथ जो किया सो किया, पर मेरे भेजे हुए के साथ बुरा व्यवहार मत करना। मैं आपको इस लैंग्वेज में कह रही हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, कि उसके साथ बुरा स्वभाव नहीं रखना, बुरा व्यवहार मत करना। वो जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अगर पाप करे तो पवित्र आत्मा उससे शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा उससे अलग हो जाता है। कि आप चाहते हो आज की शाम अगर आपके जीवन में दान वरदान है, उस दान वरदानों के साथ में कहीं आपने भूल चूक की है और आपसे पवित्र आत्मा शोकित हो गया है, तो मेरा मानना यह है आज के शाम आप अपने जीवन को खंगाले, आप अपने जीवन को खोजें, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से पवित्र आत्मा अलग हो गया है और मैं अपने जीवन में सब सुनापन पा रहा हूँ, खाली हो चुका हूँ। मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो मेरी प्रार्थनाओं का असर नहीं दिखता, मेरे अंदर जो दान वरदान जो पाया हुआ था वो अब काम नहीं कर रहे। आप अपने आप को खंगालिए, क्योंकि आज की शाम आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है। प्रियो, हमारा मानना यह है कि हमें पवित्रता की सुंदरता में बनना है। आप जानते हैं, जब एक
मेकअप आर्टिस्ट किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आएगा जो बिल्कुल भी बदसूरत हो और वो बड़े बड़े बाल रखता हो, उसके कुछ उसको देखकर लोग हीन भावना रखते हो। पर वो जो मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, वो उसको इतना अच्छा मेकअप करता है, इतना अच्छा लुक देखता है कि वो जो पहले था और जो अभी है उसमें अंतर हो जाता है। पवित्र आत्मा वही है। पवित्र आत्मा मेकअप आर्टिस्ट है हमारा, हमें वो नया बनाता है। हम कितने भी घिरे हुए क्यों ना थे, हम कितने भी घिरे हुए परिस्थिति में क्यों ना थे, हमारा शरीर, हमारा मुंह, हमारी बातें, हमारा स्वभाव, हम कितनी गंदगी में क्यों ना थे, फिर भी उसने हमें उठा करके नया बनाया ताकि हम उसकी सुंदरता में चमकते रहे, उसकी सुंदरता में बलवंत होते जाए, उसकी सुंदरता हमारे चेहरे से दिखे, उसकी सुंदरता हमारे शरीर से होने दिखने बन जाए, उसकी सुंदरता में हम वो नदी बन जाए कि जो लोग उसमें से पिए तो वो आशीषित हो जाए। आज की शाम मेरा यही है कि आपका मेकअप आर्टिस्ट आपका इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तुमने अपने आप में इतना क्यों मान लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, आपके पास कितनी भी आशीषें क्यों ना हो, आप कहो कि अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है, अभी भी मेरे जीवन में बहुत कुछ बाकी है। प्रियो, मेरी यही विनती है, यही उम्मीद है कि आज की शाम जब आप वचन को सुन रहे हैं तो आप अद्भुत काम को होते हुए देखें। आप वचन को सुनते हैं, आप वचन को बहुत गहराई से सुन रहे हैं, पर मैं आपसे एक अपील कर रही हूं कि आप उन वचनों को कभी अपने ऊपर लागू करके देखिए। मैं विश्वास करती हूं आज की शाम आपके बंधन टूट जाएंगे। पवित्र आत्मा जो खो गया है उसको मना लीजिए, अभी भी समय है उसे लौटा लाने का, अभी भी समय है उससे मेल मिलाप करने का, अभी भी समय है कि पिता से हम बातचीत करें और कहें कि पिता फिर से एक बार हमें नया बना। इस लॉकडाउन के दौरान में निश्चय मैं जानती हूं कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। कई बार पवित्र आत्मा को आपने तुच्छ जान लिया, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ पवित्र आत्मा एक बार और आपको मौका देना चाहता है। वो एक बार आपके और करीब आना चाहता है, आपके बच्चों के करीब आना चाहता है। आप किसी भी पोस्ट में क्यों ना हो, और अगर आप पवित्र आत्मा में डूबे हुए थे और जो अब खालीपन है, परमेश्वर आज शाम आपके जीवन में फिर भरना चाहता है। आइए तीसरी टॉपिक देखेंगे कि किस तरह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कामों को करता है ना। रोमियो 8 उसका 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो होता है वो हर समय अपने शरीर को लेके परेशान रहता है। हर समय उसके जीवन में वो बोलेगा मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरे शरीर में वो हो रहा है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु आध्यात्मिक मतलब आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल कह रहा है। आप संसारिक व्यक्ति के पास जाओगे तो वो हमेशा एक चीज कहेगा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, अरे बस। पर एक आत्मिक व्यक्ति के पास जाओगे तो वो एक चीज कहेगा कि हमारी आत्मा बलवंत होनी चाहिए। हम गिर जाते हैं, हम आत्मा में भी गिरते हैं, संसारिक रूप में भी गिरते हैं, आत्मा में भी गिरते हैं। कई बार हमें बहुत ज्यादा आत्मिकता प्रकट करने लगते हैं। कई बार कई लोग हर जगह में आत्मिकता को प्रकट करते हैं। मैं ऐसा हूं, मुझे वचन का ज्ञान आता, आप सुनो, मुझे बहुत सारी बातें आती है, आपको लेना चाहिए। नहीं, आपकी आत्मिकता आपके स्वभाव से प्रकट होना चाहिए। आपकी बोली से आपके परमेश्वर प्रकट होना चाहिए। आपके चलने उठने से आपका परमेश्वर दिखना चाहिए। आपके कार्यों से, आपके स्वभाव से, आपकी स्तुति आराधना के चढ़ाने से पवित्र आत्मा और आत्मिकता नजर आना चाहिए। कई बार हम
ऊपरी चीजों को प्रकट करते हैं। कई बार कई लोगों से बात करो तो वो सिर्फ हाँ हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, बाइबल की बातें करेंगे। भाई आप बाइबल की बातें कर रहे हो, अच्छी बात है, पर आपका खुद का जीवन क्या है ये आप देखो। आप लोगों को बाइबल की बातों से सिखा रहे हैं, आप लोगों को उत्साहित करते हैं, आप लोगों को बना रहे हो, आप लोगों के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, पर आपका खुद का जीवन कहाँ है ये आप देखो। क्योंकि आज परमेश्वर ये कह रहा है कि आपको अपने जीवन को जांचना जरूरी है। आपको देखना है कि आप कैसे हो। आप संसार के लोगों से मिलते हैं, कई सारे लोग हैं जो संसार के लोगों से मिलते हैं तो वो पूरी संसारिकता में ही उतर जाते हैं। अरे आप अपने आप को जांचो कि आप कौन हो। आप कुछ समय पहले तो वचन की बातों में लीन हो गए थे और कुछ ही देर हुए नहीं, 2 मिनट हुए नहीं, एक संसारिक व्यक्ति आया नहीं कि तुमने उसके सामने वो सारी चीजें प्रकट कर दी जो एक आत्मिक व्यक्ति के लिए अचंभव थी। एक सिखाने वाले इंसान को आप अभी सिखा रहे थे, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, वचन ये कहता है, वचन वो कहता है, वचन की बातों पे चलो, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ने बहुत वचन किया, थोड़ी देर के बाद हाँ भाई कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना, अरे मेरे घर में भी ये चल रहा है, मेरे घर में भी वो चल रहा है। इनफ, स्टॉप। आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर को जानने वाले लोग हो, आपको लगता है कि परमेश्वर हमारे से काम कर सकता है, तो आप बड़बोले मत बनो। बड़बोले समझते ना, बोलते ही रहना है, बोलते ही रह, वो मत बनो। शांत रहो, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, शांत रहो और उसके काम को करने दो। शांत रहो तो आपको देख के लोग समझ जाएंगे ये अलग इंसान है। शांत रहो। आपको सिखाने का शौक है, एग्री करते हैं, पर इतना मत करो कि अभी आपने सिखाया और थोड़ी देर के बाद आप कुछ और नजर आओ। आपको हर कोई जांचता है, पर उससे ज्यादा परमेश्वर आपको देखता है। आगे पढ़िए भाई। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये बाइबल के लिखने वाला है जो है ना, मैं दिल से कहती हूँ कि सल्यूट है कि उनने इतनी अच्छी बात को कहा कि जो इंसान शरीर पे मन लगाता, हमारा जो संसारिक जीवन है ना, हम ऐसे ही जीते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ हमें नई डिजायर होती है, हर दिन हम कुछ ना कुछ कर, हाँ हम मानते हैं कि हम संसार में हैं तो हमें कपड़ों की ज़रूरत है, हम संसार में हैं, हमें खानों की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है घर की, सब चीज़ें हैं। पर आप जब सब चीज़ों में ही मन लगा लें, संसार की सारी चीज़ों में मन लगा के रखे हैं, शरीर पे मन लगा के रखे हैं, अपना सारा स्टैंडर्ड मेंटेन करने में लगे हुए हैं, पर भाई परमेश्वर को क्यों भूल गए? आप जो जीवन जी रहे हैं वो उसी ने तो दिया है। जो जीवन में आप आशीषों को पा रहे हैं, जो कमाई आप कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से ही तो है। जब आप जीवन जी रहे हैं जो जिसमें तुम पैसे नहीं देते हो, वो जीवन मुफ्त में आप जी रहे हैं, फिर भी हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपने शरीर पे मन लगाते हैं, अपने कामों पे मन लगाते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करते हैं। फिर उसके बाद जब पनिशमेंट मिलती है तो याद आता है कि परमेश्वर को हम भूल गए। परमेश्वर के पास हम भागे भागे आते हैं और हम कहते हैं प्रभु मेरी विपरीत परिस्थिति से मुझे निकाल दे। विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर आशीषों को पा रहे हैं तो आप अपने ऊपर श्राप को ना लें, क्योंकि आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये लेखक लिखने वाला कह रहा है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। अगर आप आज भी, मेरा मानना यह है, इतना समय निकल गया, आज भी अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ संसार पसंद है, मेरे लोग पसंद है, मुझे सिर्फ इंजॉयमेंट चाहिए और मुझे नहीं करना परमेश्वर से मेल मिला, नहीं रखना परमेश्वर से रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है खुदा के साथ, तो आप निश्चित इस बात को जान लो कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा।
आप इस बात को जान लो कि परमेश्वर आपके लिए कहीं ना कहीं ताड़ना को रख रखा है, क्योंकि अभी तक आप जो जीवन जी रहे हैं वो आप खुद के कमाए हुआ जीवन नहीं है। क्या आपने पैसा दिया? नहीं दिया ना। आपने क्या आपको परमेश्वर हर दिन सुबह उठा रहा है, तो क्या आपने उसके लिए पैसे दिए? नहीं दिए। आपको मुफ्त का जीवन मिला है, और वो जीवन जिसमें अनुग्रह है, और उस अनुग्रह के जीवन में आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके साथ बने रहना है। उसके साथ बने रहो, उसके साथ बने रहोगे तो आशीष पाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो डाली उसमें बनी रहती है वो फल लाती है। अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे तो हम उस डाली के समान है जिसे परमेश्वर काटना शुरू कर देगा, और हम उस डाली के समान हो जाएंगे जो आग में डाल दी जाएगी और वो जलती रहेगी और उसको कोई बुझाने वाला नहीं होगा। हमें अपने आत्मिक जीवन को बनाना है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए। आपको आशीष मिल रही है ना, उसका कारण यह है कि परमेश्वर की दृष्टि अभी तक आपके ऊपर है। कई सारे लोग आशीषों को पाया, बहुत लिफ्ट अप हुए, पर आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। उसका कारण यह है जब तक आशीष मिल रही थी तब तक उन आशीषों के साथ उन्होंने बहुत खिलवाड़ करी। जब पवित्र आत्मा मिला था तब उस पवित्र आत्मा का गलत इस्तेमाल किया गया। हम कई बार बहुत भावुक होकर के अन्य भाषाएं में बात करते हैं, दर्शनों को देखते हैं, पर हम कभी सोच नहीं पाते कि वो सही है या गलत। जब भी आप किसी के लिए बोल रहे हो उससे पहले परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगिए कि ये सही है या नहीं, किसी को बोलना है या नहीं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत आत्मिकता को प्रकट कर देते हैं और हम लोगों के लिए ठोकर का कारण हो जाते हैं। प्रियो, मेरा मानना यह है, आज की शाम में आपसे यह कहना चाहती हूं कि अपने शरीर को मृत्यु की तरफ ना लगाए। आपका शरीर मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु जीवन और शांति के लिए। अगर आज कई सारे लोग हैं जिन्हें आप देखते होंगे, हमारे घर में भी 2 बुजुर्ग हैं और हम उन्हें देखते हैं, दोनों को देखते तो हम कहते हैं कि ये दीर्घायु है, ये दीर्घायु है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो हमें दीर्घायु मिलती जाएगी, और हम परमेश्वर के आशीषों के साथ और परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमें मृत्यु मिलेगी। आगे पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पे जो मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना वो परमेश्वर की व्यवस्था पे है, और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, हाँ, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, शारीरिक दशा, परमेश्वर से बैर रखना, ये सब चीजें आप देख रहे हैं। पहले में क्या लिखा हुआ है? 5वें में लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। पहली क्या है? शारीरिक व्यक्ति क्या लगा रहा है? शरीर की बातों पर मन लगा रहा है। दूसरे में लिखा हुआ है कि अगर जो शरीर पे मन लगाएगा वो मृत्यु का भागी होगा। तीसरे में लिखा हुआ है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। मतलब 3-4 बातें स्पष्ट रूप से कह चुका है कि जो व्यक्ति शरीर पे मन लगा रहा है वो परमेश्वर से बैर रख रहा है। शरीर पे मन लगाना तो नॉर्मल है, सब सोचते हैं कि ये जो मतलब बाइबल में लिखा है वो ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार हम बहुत अच्छी रेस दौड़ रहे होते हैं, बहुत अच्छी रेस के लिए हम तैयार होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, दौड़ते जाते हैं, पर होता यह है कि दौड़ते दौड़ते हम रेस में गिर जाते हैं। उसका कारण यह है कि हम आत्मिकता से दूर हो जाते हैं और अपने शरीर पर घमंड करने लगते हैं। कई बार लोगों के मुंह से ये सुनने में आया है, हाँ बस जी मेरी जॉब मुझे मिली है। भाई, आपको मिली इसलिए है क्योंकि आपके लिए प्रार्थनाएं की गई है। कई बार लोगों को घमंड होता है, पास्टर जी क्या ग्रैंड शादी किया था मैंने,
ग्रैंड शादी हुई थी पास साहब, कितना लगाया? करोड़ों लगाया? ओहो, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तुमने करोड़ों लगाए, शादी किया, सब कुछ अच्छा था। कई बार परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है। कई बार मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, बोलते हैं हमने बहुत अच्छा घर बनाया पादी साहब, बहुत अच्छा है, मेरे ये हुआ, मेरा वो हुआ, मेरा। आप अपने आप को मैं करके शरीर पे क्यों मन लगाना है? आप शरीर पे क्यों आ जाते हैं? आप ये क्यों नहीं देखते कि आपने जो पैसा कमाया है वो परमेश्वर की सामर्थ थी, इसलिए आपके ऊपर अनुग्रह था, इसलिए आप जीवित थे और आपने आशीषों को पाया। आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, पर उसमें आपने एक चीज खो दी, वो था परमेश्वर की उपस्थिति। एक चीज खो दी कि वो था कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर से जा चला गया। आपके ऊपर से पवित्र आत्मा की उपस्थिति नजर नहीं आती है। आज आप सिर्फ मैं तक सीमित हो गए हो। आप कई बार गलतियां करते जाते पर परमेश्वर से माफ कर देता, छोड़ो 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 छोड़ो, पर एक समय आता है परमेश्वर आपको भी छोड़ देता है। एक समय आएगा परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा। कई बार लोग कहते हैं कि जब भी एक चीज सुनने में आता है परमेश्वर क्रोध नहीं करता है। ये सच बात है, परमेश्वर क्रोध नहीं करता, पर अगर परमेश्वर क्रोध करने के लिए उठ जाए तो वो हमारे लिए तकलीफ का विषय हो जाएगा। परमेश्वर ने बहुत शांत था, यीशु मसीह बहुत शांत था, उसका स्वभाव बहुत शांत था। उसके स्वभाव को आज भी जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे जैसा स्वभाव दे दे, यीशु तेरा जैसा स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए, यीशु तेरे जैसे काम हम कर सकें। हम तब करेंगे जब हम यीशु के स्वभाव में जाएंगे। जब तक हम यीशु के स्वभाव में नहीं जाएंगे तब तक हम बड़े काम नहीं कर सकते। वो कह रहा है अभी भी काम बाकी है, अभी भी बहुत काम बाकी है, पर काम बाकी इसलिए है क्योंकि हमारा स्वभाव वैसा नहीं हुआ, इसलिए अभी भी काम बाकी है। कई बार हम सोचते यीशु ने क्रोध तो किया नहीं, किया। जब उनने मंदिर को डाकुओं की खो बना दी तब उसने क्रोध किया। कई बार आप अपने शरीर को, आप अपने जीवते मंदिर को डाकुओं की खो बनाओगे तो आपके ऊपर परमेश्वर क्रोध करेगा। पवित्र आत्मा को आप शोकित कर देते हो। कई बार पवित्र आत्मा खड़ा हुआ है, उसके बाद भी हम अपने मुंह से अब्द शब्द बोल देते हैं, ऐसे शब्द जो आपको नहीं बोलना चाहिए, और पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। विश्वासियों की बात कर रही हूं मैं। आप अपने बच्चों के लिए डेली प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम सब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हैं, बैप्टिज्म लिए हुए लोग हैं पवित्र आत्मा में, पर हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा। आपके बच्चों को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तक बच्चों के अंदर पवित्रता नजर नहीं आ रही है। अभी भी गुप्त में कुछ गलत है। अभी भी पवित्र आत्मा पाने के लिए उन्हें तैयार होना है। हम सिर्फ अपने आप को पास्टर से अपील करते हैं कि देखो भाई साहब हमारे सारे बच्चे जो है, सारे लोग जो है ना पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, पर हमारे ये जो बच्चे हैं वो कैसे पाएंगे? उसका कारण है परमेश्वर से मेल मिलाप करो। सही रीति से मेल मिलाप करोगे तो आशीषित होगे। सही रीति से मेल मिलाप करोगे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। जिस दिन आएगा उस दिन बहुत सारी आशीषों को लेके आएगा। जिस दिन पवित्र आत्मा पालोगे उस दिन आपके बंधन टूट जाएंगे। जिस दिन पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप करोगे आपके कष्टों के ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा। आपके विपरीत कुछ आने वाला भी होगा तो पवित्र आत्मा उसे संभाल लेगा। आप कितना भी बड़ा काम करो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें परमेश्वर ना होता। आपके छोटे और आपके बड़े और आपके हर एक कामों में, आपके हर एक चीजों में पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमेशा रहना चाहिए। सहायक दिया गया है इसलिए नहीं कि आप उसको तुच्छ समझो, सहायक इसलिए दिया गया है कि उसको लेके चलो ताकि वो आपको बना सके, वो आपको आशीषित कर सके, वो आपको
नया कर सके। मेरा विश्वास है कि आज की शाम आपने कुछ अच्छा लिया होगा। मेरा विश्वास है कि आज की शाम आपने कुछ ले लिया। पहली बात कि हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है। दूसरी बात, हमें अपने आप को पवित्र आत्मा की खूबसूरती में डुबो देना है। वो आपका मेकअप आर्टिस्ट है, वो आपको बहुत खूबसूरत बनाना चाहता है, पर शर्त यही है कि आपको उस पवित्र आत्मा को लेकर के अपने साथ चलना है, उसे शोकित नहीं करना। अगर आप शोकित कर रहे हो तो पवित्र आत्मा आपसे ले लिया जाएगा। तीसरी बात, शरीर पे मन मत लगाओ कि तुम्हें मृत्यु मिले। कई बार हम विश्वासी हैं, विश्वासी होने का बहुत बड़ा स्टैम्प लेके चलते हैं, पर हमारे जीवन में हम सब कुछ करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो है कि शरीर पे मन लगाने से हमारी मृत्यु हमारे सामने है। कई बार हमें शारीरिक लोगों के साथ मेल मिलाप करने से परमेश्वर शोकित होता है, उसे बैर होता है। उसे शारीरिक लोगों के सामने आप खड़े हो तो आप वो नमूना बनो कि वो भी आपको देखकर कह सके कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। चौथी बात, आपके जीवन में परमेश्वर हमेशा बना रहे। संसार में हो, संसार में रह करके भी आप वो बनो कि लोग कहें कि पवित्र आत्मा इसे हर दिन लेके चलता है, पवित्र आत्मा इसे बताता है, पवित्र आत्मा इसे सिखाता है। ये वो है जो हमारे साथ नहीं बैठ सकता, ये वो है, इसके ऊपर अभिषेक है और इस अभिषेक के द्वारा ये हम जैसे संसारिक लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसमें कुछ नया है, कुछ ऐसा है जो हम इसके पास बैठेंगे तो हमारे अंदर भी कुछ होने लगेगा। आप कहाँ पर हो, आज शाम आप जाचिए। 4 बिंदु है, 4 बिंदुओं को आप बहुत अच्छे से देखिए। मेरा मानना यह है आज की शाम आप पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को महसूस करेंगे जिसके विषय में हम आज सीखे हैं। पवित्र आत्मा आज आपको कायल करे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा ले। मैं आपके लिए यही घोषणा करती हूँ कि अगर आप लॉकडाउन के दौरान खाली हो चुके हैं तो मेरा मानना यह है आज से आप भरना शुरू हो जाए। आपके ऊपर अभिषेक बहे, ऐसा बहे कि लोग कहने बन जाए वाह ये होता है आशीष। लोग कहने बन जाए कि अब तक खाली था पर अब ये भरा हुआ है। आपके ऊपर से आशीष बहे। एक बाल्टी होती है, जब नल में लगाओ तो पानी भरने के बाद वो बहता है। आप वो बहता हुआ पानी बन जाओ जिसमें से लोग पिए तो वो भी आशीषित हो जाए। परमेश्वर आपको इन वचन के द्वारा आशीषित करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप परमेश्वर के वचन को बेटी ग्रेसी के द्वारा सुन रहे थे। मेरे अजीजों, सचमुच में शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और किस प्रकार से एक पवित्र जीवन जीना पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, इन बातों को अभी हमने बेटी ग्रेसी के द्वारा वचन में सुना। परमेश्वर उसको आशीष दे और सुने हुए वचन से आप सब भी आशीषित हों। आइए हम परमेश्वर के को धन्यवाद करें इस अच्छे सुंदर वचन के लिए और अपने जीवन में शरीर पर मन लगाना छोड़कर प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर पर मन लगाएं, आत्मा पर मन लगाएं। दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। बेटी ग्रेसी ने बहुत अच्छी रीति से खूबसूरती से तेरा वचन को हमें सिखाने की कोशिश की और प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से उसको आशीष कहते हैं। और विशेष तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय बेटी ग्रेसी ने जो बातें हमें सिखाई उनको पर चलने के लिए हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। हम इस समय दुआ करते हैं प्यारे खुदावन परमेश्वर, विशेष तौर से जितने लोग आज बीमार हैं हम उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने लोग प्रभु आज जन्मदिन हैं, जितने लोगों के आज बर्थडे प्रभु और जितने लोगों के आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, हर एक को उनके जीवन पे तू आशीष दे और हम घटें और तू बढ़े प्रभु, यही बस हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी आदर गौरव महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।
और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शनिवार का दिन है। सत्संग समय में यानी डेली ब्रेड कार्यक्रम के समय में परिवर्तन रहता है। कल शनिवार के दिन बीमारों के लिए और अशांत मन वालों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कल शाम को 4 बजे का समय होगा और उस 4 बजे आप हमारे साथ शिरकत हासिल करना ना भूलें। साथ में ध्यान रखें कि यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में, हमें उठाए रखें। और साथ में आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।